तुम खुश हो, तुम संतुष्ट हो, तुम राजी खुशी हो। अगर तुम राजी खुशी नहीं हो तो क्यों नहीं हो, ये बात किससे पूछनी है? अपने आप से पूछनी है। और अगर मन कहता है मैं राजी खुशी नहीं हूं, तो उससे पूछो कि क्यों नहीं है तू राजी खुशी, और तुझे राजी करने के लिए मैं क्या करूं, बता। हम बाकियों के हालचाल पूछने जाते हैं, हॉस्पिटल में चलते हैं, बीमार का हालचाल पूछ के आएंगे, फलाने के पास चलते हैं, कई दिन हो गया मिले। अपने आप से मिले कितने बरस हो गए, अपना हालचाल पूछे कितने बरस हो गए। और जब हम अपने को खुद संतुष्ट नहीं करते तो बाकी बाहर वाला हमें क्या संतुष्ट करे। तो ये जीवन जीने का तरीका है, अपने भीतर मुड़ो। पहले जमाने में हमारी जो दिनचर्या थी वो इसी प्रकार की थी। हम बाह्यमुखी नहीं थे, अंतर्मुखी थे। परिवारों में रहते, घरों में रहते। सुबह लोग 4 बजे उठते थे, 8 बजे तक कोई घरेलू काम होता ही नहीं था। उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन था, क्योंकि मनुष्य की सुबह 4 बजे से 8 बजे तक ग्रहण शक्ति बहुत ज्यादा होती है। रात को सोया, मन खाली हो गया, पिछली बातें खत्म हो गई, तो वो उन 4 घंटों को अच्छी बातें ग्रहण करने में लगाता था। गीता पाठ होता था, कोई और धार्मिक पाठ होता था, कोई भजन होते थे, कोई मंदिर जाता था, कोई प्रवचन करता था, सुनता था। 8 बजे के बाद खाने पीने की चर्चा होती थी। तो सुबह 4 से 8 अपने मन को अच्छी बातों से भर लिया, शांति से भर लिया। अब सुबह सुबह 4 घंटे यहाँ शांति भर ली, तो दिन भर में जो इसमें से निकलेगा वो क्या निकलेगा? शांति निकलेगी। जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। इसलिए हर आदमी शांति से बात करता था। ये क्राइम और ये जल्दबाजी, ये सब कुछ था ही नहीं। लेकिन अब क्या हो गया है, या तो हम उठते नहीं हैं, जो ग्रहण करने का समय है वो हमारा बिस्तर पे गुजर जाता है। और अगर उठ भी जाते हैं तो उठते ही इसमें कुछ शांति का भरने के बजाय या तो घर के काम चालू कर देते हैं। 5 बजे भी गृहिणी उठ गई तो उठते ही पहले उसको घर के काम याद आएंगे। आज दोपहर में क्या बनेगा उसकी तैयारी करूं, नाश्ते में क्या बनेगा उसकी तैयारी करूं, कपड़े इकट्ठे करके मशीन में डालूं, मशीन घूमती रहेगी, कम से कम कपड़े तो धुल जाएंगे, झाड़ू लगाऊं, पोछा लगाऊं। तो वो यहां शांति भरने के बजाय सुबह यहां से खाली होनी शुरू हो जाती है। भरा है ही नहीं। नींद करके जो थोड़ी बहुत शांति आई थी उसको सुबह से खाली करना शुरू कर देती है, तो दिन भर वो खाली होते होते तली में लग जाती है, बचता ही नहीं उसके पास कुछ। इसलिए फिर क्या होता है, छोटी सी बात आती है तो क्रोध आता है, छोटी सी बात होती है तो सहन नहीं होता है। इसलिए भगवान ने ये नियम बनाया, राम सिमर पर भात मोरे मन। सबसे बढ़िया टाइम है 4 से 4:45। और अगर आप इतना जल्दी नहीं उठ सकते तो 4:30 से 5 तो उठो, 4:45 से 5 तो 15 मिनट तो करो। आपको दिल्ली जाना हो तो सबसे पहले आप पेट्रोल पंप पे जाके गाड़ी को पेट्रोल से भरवाते हो। आपको 24 घंटे ये गाड़ी चलानी है,
तो सुबह सुबह इसमें डीजल पेट्रोल तो भर लो। आप तो खाली कोई घुमाना शुरू कर देते और दिन में वो घुर्र घुर्र करना चालू कर देती। सुबह सुबह पहले इसे भरो। पानी भी आप सुबह सुबह भर लेते हो। कोई आदमी सोया रहे, सुबह सुबह पानी आता है और दिन में पड़ोसी से मांग के एक बाल्टी देना, दूसरे पड़ोसी से एक बाल्टी देना, पड़ोसी भी दुखी हो जाएंगे। तो परमात्मा की शक्ति दिन भर चलेगी, वो किसी से कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। दिन भर हम संतुष्ट रहेंगे, तृप्त रहेंगे। तो ये मेडिटेशन भी मन की एक्सरसाइज। शरीर के एक्सरसाइज में क्या होता है, आप अपनी इच्छा के अनुसार हाथ फैलाते हो, मोड़ते हो, पांव फैलाते हो, मोड़ते हो, शरीर को मोड़ते हो। इच्छा अनुसार आपका शरीर, हाथ को सीधा करना चाहते हो, वो हो ही नहीं रहा है। हाथ आपकी आज्ञा नहीं मान रहा, मन आपकी आज्ञा नहीं मान रहा। अब आप रोज करोगे तो हाथ आपके वश में आ जाएगा, और आप रोज मेडिटेशन करोगे तो मन आपके वश में आ जाएगा। तो ये भी एक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से शरीर स्ट्रोंग बनता है, निरोगी बनता है, चुस्त बनता है, लचीला बनता है। और इसी तरह से मेडिटेशन से मन पवित्र बनता है, शक्तिशाली बनता है, पॉजिटिव बनता है, भार खत्म होके हल्का बनता है। तो वो एक दिन दो दिन नहीं, वो जीवन की एक अनिवार्य दिनचर्या। दिनचर्या में 15 मिनट मेडिटेशन के नाम, ये लिख लो अपनी डायरी में। और वो भी सुबह उठते ही पहले। इसका फायदा क्या होगा? किसी महिला को दासी मत बनाओ, किसी पुरुष को दास गुलाम मत बनाओ, वो जमाने गए। उदासी को दासी बनाओ। उदासी नहीं आएगी, उबासी नहीं आएगी, बोरियत नहीं आएगी। पहले कहते थे टाइम काटे नहीं कटता, अब समय कम पड़ने लगे। भी अच्छी बात सीख लूं, अब जीने में मजा आएगा। पहले लोग अच्छे नहीं लगते थे, अब हर कोई अच्छा लगने लगेगा। कहती हैं, तू अपने को देख, तुझे और से क्या, तू अपनी गठरी संभाल, तुझे चोर से क्या। तो मेडिटेशन माना अपने को देखना। ज्ञान चाहिए, मेडिटेशन का ज्ञान, मेडिटेशन करने की विधि।